मध्य प्रदेश में 2 मई 2007 से लागू हुई लाडली लक्ष्मी योजना को अब 16 साल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में 1 जनवरी 2006 से पैदा हुई बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया गया है। इसी के चलते राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। इसमें प्रदेश भर से आई लाडली लक्ष्मी की लाभार्थी बच्चियां शामिल हुई और उन्हें देखकर सीएम शिवराज भावुक हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। लाडली लक्ष्मी योजना के 16 साल पूरे। सीएम शिवराज से मिली लाडली लक्ष्मियां। सीएम हाउस पर आयोजित किया कार्यक्रम। आयोजन के दौरान भावुक दिखे सीएम शिवराज। दरअसल सीएम निवास में हुए लाडली उत्सव कार्यक्रम में भोपाल शहर की 1100 लाडली बालिकाओं, 500 अभिभावक सहित सीहोर, विदिशा, राजगढ़ और रायसेन जिले की लाडली लक्ष्मी बेटियां भी शामिल हुई। इस मौके पर बच्चियों ने मंच के जरिए सीएम शिवराज को धन्यवाद दिया और विभिन्न प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री बनते ही सुनाऊं सबको कहानी, सबको सुनाऊं, सब ध्यान से सुन रही हैं। तो मैंने कहा कि शिवराज अब मौका है, बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और वरदान कैसे बनेंगे, बोझ हटेगा कैसे? तो एक बात ही दिमाग में आई, बेटी को क्यों नहीं आने देते? शादी में पैसा लगाना पड़ेगा, सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में कौन पढ़े, बेटी तो ससुराल चली जाएगी। तो मन ने कहा कि शिवराज ऐसी तरकीब लगा कि बेटी बोझ से वरदान बन जाए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और आइडिया ये आया कि अगर बेटी को पैदा होते ही लखपति बना दें और 1 लाख से ज्यादा रुपया उसको मिलने लगे तो समाज को लगेगा कि बेटी अब बोझ नहीं है, क्योंकि बेटी आई तो साथ में पैसे का इंतजाम भी करके आई। बताओ आइडिया अच्छा था कि नहीं? अरे जोर से बोलो। इस मौके पर मंच के जरिए सीएम शिवराज ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करने की कहानी से बालिकाओं को रूबरू कराया, जिसे सुनकर उपस्थित बच्चियों ने मामा शिवराज की नारे भी लगाए। मैंने बुला के कहा कि भाई ऐसी योजना बनाओ कि जिससे बेटी पैदा होते ही लखपति हो जाए। तो वो कहने लगे सर, एक दो तो मुस्कुराए, एक दूसरे को देखा, हंसे, फिर मेरी तरफ देखा और बोले सर इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है कि बेटी लखपति बन जाए, ये ख्याल आप छोड़ दो। मैंने कहा ख्याल तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे बेटियों का दर्द पता था। मैं जानता था कि ऐसे ही बेटियां कम होती रही तो दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी, और बेटियों को इज्जत और सम्मान मिले और बेटियों को दुनिया में आने दें, इसलिए जरूरी थी कि बेटी लखपति पैदा हो। और तब कई लोगों ने विरोध किया कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पैसे बहुत लग जाएंगे, खजाना खाली हो जाएगा। मैंने कहा चाहे जो हो जाए। अब मैं मुख्य, उस समय मामा नहीं कहते थे, मामा तो लाडली बेटियों नहीं कहना शुरू किया। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी, लखपति। बोले क्या करेंगे? अरे हमने कहा ये करेंगे कि बेटी के पैदा होते ही, जैसे 3 बेटियों को देखा ना अभी, मैंने गोद में उठाया, उछाला और उनको ये आश्वासन पत्र दिया। तो बेटी के पैदा होते ही हम सरकार के खजाने से बेटियों के लिए 30,000 रुपया रिजर्व कर देंगे, और ब्याज होते होते जब तक बेटी 21 साल की होगी तो कुछ और पैसा मिला के बेटी को शिक्षा से जोड़ा। शिक्षा से कैसे जोड़ा? कि ये तय कर दिया कि मेरी बेटियां, जैसे अभी बेटी बता रही थी, यहाँ 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो कितने रुपया मिलेंगे? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 6वीं पास, 5वीं पास करके 6वीं तो 2,000, और 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो कितने मिलेंगे? 4,000, और 11वीं में जाएंगी तो कितने मिलेंगे? 6,000, और 12वीं में जाएंगी तो कितने मिलेंगे? 6,000, और कॉलेज में जाएंगी तो कितने मिलेंगे? 12,500 एडमिशन लिया और 12,500 डिग्री जैसे ली वैसे ही, मतलब 25,000 रुपया। और जब 21 साल की होंगे तब कितने मिलेंगे?
जोर से बताओ। तो बताओ बेटी लखपति बन गई कि नहीं? जोर से बताओ। लखपति बन गई। 5वीं पास करके 6वीं जाओ तो पढ़ाई के लिए 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाओ तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाओ तो 6000, 12वीं में फिर 6000। और ये पढ़ाई की शर्त क्यों लगाई बताऊं? इसलिए कि मम्मी पापा पढ़ाएं। नहीं कहीं ऐसे भी निकल जाते हैं कि बिना पढ़ाई मिल रहा है तो घर के काम करवाने लगे, कब पढ़ने जा रही, घर का काम कर। तो इसलिए तय किया कि पढ़ाई पास करते जाएगी तो ये पैसा बढ़ते जाएंगे। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक कृष्णा गौर, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी समेत अन्य बीजेपी पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।